दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग थी उसका रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे क्या क्या रिजोल्यूशन थे और उसको पास करने में किस तरह से शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी दी उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में जो पिछले कई दिनों से स्टॉक में कोई खास तेज़ी नहीं बनी, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्योंकि आप देखें तो इसकी पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर है, नहीं 4 डिजिट में, ये स्टॉक 3 डिजिट में, क्या ये भी आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है? बजाज फाइनेंस से इसको कंपेयर करके देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय के लिए देखें तो इसमें इस सेक्टर जो फाइनेंस सेक्टर से संबंधित कंपनी है, आने वाले समय कुछ बड़ी संभावना दिख रही है। सरकार फिर से रिपीट हुई है, ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे में जो फाइनेंस सेक्टर से संबंधित कंपनियां उनको भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स ने बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। बीएसई सेंसेक्स 78,000 के स्तर पे पहुंच चुका है 712 पॉइंट की भारी तेजी के साथ, यानी 0.92% दौड़ा आज बीएसई सेंसेक्स। और आप देख सकते हो बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई पे। और आप देख सकते हो कि लगातार जब से नई सरकार का गठन हुआ है बाजार दौड़ रहा है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी, 23,510 के स्तर पे 439 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.90% दौड़ा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, यानी बाजार के मुकाबले डबल तेजी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल आज इतना कोई खास नहीं दौड़ा। आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 356 पर, कल की क्लोजिंग 355 के आसपास थी, इंट्राडे में 356 का जो लो है, लेकिन जो तेज़ी बनी उसके बाद स्टॉक ने दौड़ लगाई तो 362 का ही हाई बना है, कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं बनी। और अंत में जो क्लोजिंग है वो 358 के आसपास रही 1.01% की तेज़ी के साथ। तो भी फिलहाल एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है स्टॉक। और आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी समय से सीमित दायरे में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इसकी प्राइस लगभग देख सकते हो कि उसी लेवल के आसपास 355 के आसपास है। ये स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड 365 से 355 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बात जरूर है कि 4 जून को स्टॉक में भारी गिरावट हुई थी, स्टॉक 332 तक आ गया था, लेकिन वहाँ से उस लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, परंतु अभी 360 के आसपास ही काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा तो इस बार स्टॉक 400 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पिछली बार इसने 394 की हाई बनाई थी और वहाँ से रिटर्न कर गया था। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 96 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई। और आज वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास है। फिलहाल बड़े फंड हाउस इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बोर्ड मीटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है और आप देख सकते हो 18 मई 2024 को जो शेयर होल्डर है उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए नोटिस दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन थे जिसको शेयर होल्डर की रजामंदी से पास करवाया, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला है अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लूज मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सेकेंड है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ सब्सिडीज ऑफ द कंपनी, तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अप टू 49%। तो ये सबसे बड़ा रिजोल्यूशन है। कंपनी 49% की स्टेक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को देना चाहते हैं इक्विटी के माध्यम से, और इस प्रस्ताव को भी शेयर होल्डर ने हरी झंडी दे दी है, यानी जल्दी यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश आने वाला है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का। और आप देखो कि इसमें 49% की वो स्टेक लेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त पॉजिटिव संभावना बन सकती है। यहाँ पे चौथा और एक रिजोल्यूशन था जिसमें देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रामा वेदश्री जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के, उनकी अपॉइंटमेंट को भी यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो शेयर होल्डर की रजामंदी से ये सारे प्रस्ताव को पास किया गया है। तो 22 जून 2024 को देखें तो जो इसकी अंतिम डेट थी उसमें शेयर होल्डर ने पूरी बहुमत के साथ में इन सारे प्रस्ताव को पास कर लिया है। तो यहाँ पे जो और बड़ी अपडेट है उसमें देख सकते हो कि यहाँ पे चंद्रदास सी दयाल चार्टेड अकाउंटेंट है, और देख सकते हो कि लोहिया जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है, इन फर्म को यहाँ पे स्क्रूटिनाइजेशन के तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए।
तो यहाँ पे इनका काम था कि बिल्कुल फ्री और फेयर जो भी ये वोटिंग करवाना है और इस वोटिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना। तो जो भी इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और इन्होंने अच्छे से यहाँ पे जो भी वोटिंग थी उसकी सारी की सारी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है और पूरे बहुमत के साथ में सारे के सारे प्रस्ताव यहाँ पे पास हो चुके हैं और ये चार्टर्ड अकाउंट की तरफ से उन्होंने इसको मोहर लगा के उसको प्रस्ताव को पास किया है। यहाँ पे के-फिन टेक्नोलॉजी जो है यह इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है जो डीमेट शेयर और फिजिकल शेयर की सारी जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो यहाँ पे देखो कि क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी है और कंपनी 49% की बड़ी स्टेक देगी, उसके बदले में काफ़ी बड़ा इनको फंड मिलने वाला है जिससे कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है आने वाले समय में। अब जियो फाइनेंस सर्विस के शेयर को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपका निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब बजाज फाइनेंस वर्सेज बजाज जियो फाइनेंशियल को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर इसके स्कोर को देखें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो टोटल स्कोर है यहाँ पे 23 से लगे 43 के पैरामीटर के बीच में ये 23 पॉइंट इसको मिलता हुआ दिखाई देगा और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें इसका टोटल स्कोर 20 के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा बजाज फाइनेंस के मुकाबले स्कोर जरूर जियो फाइनेंशियल का कम है, लेकिन आने वाले समय में ये बेहतर उम्मीद के हिसाब से रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है, जितना फ़र्क यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बजाज फाइनेंस के और 6 पॉइंट है जियो फाइनेंशियल के। तो इस मामले में फंडामेंटल के मामले में फिलहाल अभी काफ़ी पिछड़ता हुआ दिखाई देगा आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज के मुकाबले। लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट देखें तो आपको 13 पॉइंट दिखा देंगे जियो फाइनेंशियल के और मात्र 6 पॉइंट है वो है इस समय बजाज फाइनेंस के। तो इस मुकाबले में टेक्निकल लेवल के हिसाब से देखें तो बजाज फाइनेंस को पछाड़ रहा है जियो फाइनेंशियल, ये क्लियरली दिख रहा है। और अब देख दो कि Q4 निकल चुका है, Q1 आने वाला है, 3-4 दिन बाकी है, जल्द ही ये Q1 पूरा होगा और जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा। पिछला रिजल्ट काफ़ी बेहतर था, आप देख दो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1604 करोड़ तक पहुंच गया था और 2022-23 की बात करें तो ये मात्र 31 करोड़ के आसपास था। तो 31 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 1600 करोड़ तक पहुंचा, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ा है। देख दो कि 1854 करोड़ तक पहुंच गया है जो पिछले साल 42 करोड़ के आसपास था। तो जिस तरह से रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है Q4 का, इस बार उम्मीद है कि Q1 उससे भी बेहतर रह सकता है। तो ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसके पास आप देखें तो बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है जिसका पूरा का पूरा बिजनेस मिलकर ये जियो फाइनेंशियल है, जिसमें आप देखें तो जियो फाइनेंस, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स, पेट्रोलियम ट्रस्ट और जेवी फर्म और जियो पेमेंट बैंक, ये सारी की सारी जो सब्सिडीज कंपनी है जियो फाइनेंशियल का हिस्सा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसे में बिना डरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में भले प्राइस में बढ़े लेकिन आने वाले समय ये स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।